परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनिराज ने हम सभी के लिए जो हाईक्यू प्रदान किए हैं, उन हाईक्यू के अर्थों को यहाँ पे हम सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए हाईक्यू के अर्थ को समझेंगे। तीर्थंकर क्यों आदेश नहीं देते सो ज्ञात हुआ। तीर्थंकर क्यों आदेश नहीं देते सो ज्ञात हुआ। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वह आदेश नहीं देते। जब वह गृहस्थ अवस्था में होते हैं तब तो उपदेश देते हैं, तब तो वह संसार की व्यवस्था को संभालने के लिए, संसार को संभालने के लिए वह सामान्य उपदेश तो देते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्रकट जब तक नहीं हो जाता तब तक वह मौन ही रहते हैं, बोलते नहीं हैं, आदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान प्राप्त ना होने के पूर्व छद्मस्त अवस्था में उनका जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण होता है। और अपूर्ण ज्ञान के कारण वह उपदेश इसलिए नहीं देते क्योंकि अपूर्ण ज्ञान में अगर उपदेश दिया जाएगा तो उसमें असत्य का प्रतिपादन ना हो जाए, इसलिए वह मौन रहते हैं। और जब भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब तो सम्मोषण के माध्यम से उपदेश देते ही हैं, लेकिन केवल ज्ञान के पूर्व तक, पूर्ण ज्ञान के अभाव तक वह मौन ही रहते हैं। मौन रहने का कारण क्या हुआ? मौन रहने का कारण सिर्फ ये हुआ कि जब ज्ञान पूर्ण नहीं है इसलिए वह बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते ताकि कोई भी असत्य कथन ना हो जाए, क्योंकि अगर असत्य कथन हो गया तो वह तीर्थंकर हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, और उनके माध्यम से अगर कोई गलत कथन होगा तो वह प्रतिपादित ना हो जाए। गलत कथन क्यों कह रहे हैं? गलत कथन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपूर्ण ज्ञान की स्थिति में गलत कथन भी हो सकता है, उसका गलत प्रयोजन भी निकाला जा सकता है। और तीर्थंकर चूँकि प्रवर्तक हैं इसलिए वह इन सब चीज़ों से मौन रहते हैं, और जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता तब तक उनकी अवस्था मौन की ही रहती है। उसी बात को आचार्य महाराज बता रहे हैं कि तीर्थंकर जैसे मौन रहते हैं उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान की अवस्था अपूर्ण रहती है तब तक हमारे लिए क्या होना चाहिए? तब तक हमें नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। जितना बोल रहे हैं उतना सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिक बोलने से, ज़्यादा बोलने से कोई गलत प्रतिपादन भी हो सकता है, कोई गलत बात भी निकल सकती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमने देखा है कि आचार्य महाराज अपने जीवन में बहुत ही कम बात करते थे। जो भी बात करते थे वह सारपूर्ण, और जो आवश्यक बात होती थी सिर्फ उसी बात को वह कहते थे, उसी बात को बोलते थे। अगर इस पूरे हाइकू को हम सचिंत में अगर समझें तो उसका सार यही होगा कि जो तीर्थंकर भगवान थे वह दीक्षा के बाद और केवल ज्ञान के पूर्व मौन रहते थे। क्यों मौन रहते थे? क्योंकि उनके द्वारा कोई भी असत्य का प्रतिपादन ना हो जाए, इसलिए वह सावधानी पूर्वक मौन रहते थे। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमें भी अपने जीवन में, जब हम, चूँकि हम तो तीर्थंकर की बराबरी नहीं कर सकते, पर हम जैसे संसारी प्राणी हैं उस अवस्था में भी हमें कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम नपे तुलवे शब्दों में बात करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, और जितना बोल रहे हैं वह भी सोच समझकर बोलना चाहिए। ये शिक्षा हमें आचार्य महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत अच्छा हमने इस पूरे हाइकू के अर्थ को समझा। आगे हम फिर नए हाइकू के अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनिराज की जय।